बंगाल में जहां एक तरफ शुभेंदु सरकार ने आज अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया, तो वहीं विपक्षी टीएमसी बड़े संकट में। टीएमसी के बड़े नेताओं पर हमले हो रहे हैं। पार्टी में खटपट की खबरें हैं। पार्टी नेताओं पर हमले के बाद ममता ने विधायकों की बैठक बुलाई तो 80 में से सिर्फ 20 पहुंचे, और जहां 80 में से सिर्फ 20 पहुंचे तो बैठक रद्द कर दी गई। लेकिन उसके पहले ये 4 तस्वीरें जो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, इनको आप देखिए, समझिए कि बंगाल में क्या हो रहा है। अभिषेक बनर्जी पर भीड़ हमला करती है, कल्याण बनर्जी आक्रोश का शिकार होते हैं, बापी हल्दर के दफ्तर में तोड़फोड़ की जाती है तो सौगत राय का लोगों ने विरोध किया। टीएमसी के बड़े नेताओं का यह आक्रोश उनको झेलना पड़ रहा है, यानी ममता पर भरोसा नहीं रहा है। उधर जब बैठक बुलाई जाती है तो बैठक में 60 विधायक, 80 में से 60 विधायक गायब रहते हैं। नेता विपक्ष की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि टीएमसी में टूट का खतरा है। टीएमसी पार्षदों में भगदड़ मची है। ऐसे असंख्य पार्षद हैं, बड़ी संख्या में पार्षद हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। कई नेता, कई कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। यानी सत्ता बदलते ही पश्चिम बंगाल की सड़कों पर महासंग्राम है। सौगत रॉय का घेराव, अभिषेक बनर्जी पर पथराव और कल्याण बनर्जी पर हमला। सरकार बदलते ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा अब फूट रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से राज्य की सियासत में भूचाल आ चुका है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही बंगाल की सड़कों पर भारी जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। कल तक जो तृणमूल कांग्रेस पूरे रसूख के साथ राज्य पर राज करती थी, आज उसी के दिग्गजों को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि हर गुजरते दिन के साथ टीएमसी नेताओं पर हमले और नारेबाजी की खबरें आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी हो या फिर कल्याण बनर्जी, हर किसी को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। शुभेंदु सरकार के आते ही सालों का दबा हुआ गुस्सा अब सड़कों पर फूट रहा है। तारीख 30 मई, टीएमसी के नंबर 2 और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर वो हमला हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे टीएमसी सांसद पर अंडे और पत्थरों की बौछार हुई। लोगों ने नारेबाजी की और यही नहीं, भीड़ ने कपड़े तक फाड़ दिए। हालात इतने खराब हो गए कि अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनाकर किसी तरह से बाहर निकाला गया। अभिषेक को काफी चोटें भी आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हमला इस बात का सबूत था कि पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर आती है तारीख 31 मई, जो टीएमसी के लिए किसी बुरे सपने जैसी साबित हुई। 2 दिन में 2 बड़े प्रहार हुए। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बाद बीच सड़क पर लेटकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के बाहुबली नेता बापी हल्दर के दफ्तर पर सैकड़ों की भीड़ ने दावा बोल दिया। दफ्तर के अंदर रखी कुर्सियां तोड़ दी गईं, दस्तावेज फाड़ दिए गए, दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। आखिर पश्चिम बंगाल की जनता में यह गुस्सा अचानक आया कहां से? ये गुस्सा अचानक तो नहीं आया। सालों तक ममता बनर्जी के शासन में जो कथित अत्याचार, पंचायत चुनावों में हिंसा और सिंडिकेट का राज था, लोग उसे पी कर बैठे थे। और जैसे ही राज्य में शुभेंदु सरकार आई, जनता को यह भरोसा हो गया कि अब उन पर पुलिसिया कार्रवाई या टीएमसी के गुंडों का खौफ नहीं होगा। इसी हौसले के जनाक्रोश ने सड़कों पर लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। चौतरफा घिर चुकी तृणमूल कांग्रेस को बचाने के लिए अब खुद ममता बनर्जी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अपने नेताओं का टूटता हौसला देखकर ममता कोलकाता में एक बड़ा महाधरना कर सकती हैं। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है तो सरकार इसे जनता का न्याय। अब मुकाबला सीधे सड़क पर आ चुका है। एक तरफ वो जनता है जो सालों का हिसाब मांग रही है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो धरने के जरिए अपनी बिखरती हुई सल्तनत को बचाने की आखिरी कोशिश करने वाली है।
देखना दिलचस्प होगा कि ये महाधरना टीएमसी में नई जान फूंकता है या बंगाल की जनता का ये आक्रोश टीएमसी के वजूद को मिटाकर रख देता है।